हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। कल तक हम लोगों ने जो पढ़ा था आज हमें कंटिन्यूस करना था रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं जिसको हम इजीली रिन्यू कर सकते हैं और रिप्लेनिश्ड कर सकते हैं। रिप्लेनिश्ड का मतलब क्या होता है? टू मेक फुल अगेन। कोई भी चीज़ अगर ख़त्म हो रही है तो उसको वापस से हम लोग फुल कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। Renewable resources are those which get renewed और replenished quickly। जो बहुत जल्दी कोई चीज़ अगर ख़त्म हो रही है तो उसको वापस से हम लोग पूरा भर सकते हैं। Some of these are unlimited and are not affected by human activities। इसमें से कुछ resources ऐसे हैं जो unlimited हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज़ चाहे जितनी भी हो जाए उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं। सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी, जैसे कि सोलर और विंड एनर्जी। सन हमारे पास है, विंड है, हमारे आसपास जो भी एयर है वो हम लोग किसी भी अमाउंट में ले सकते हैं, इससे एयर का जो अमाउंट है वो कम नहीं होगा। येट केयरफुली यूज ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट कैन अफेक्ट देयर स्टॉक। लेकिन कुछ रिन्यूएबल रिसोर्स ऐसे भी होते हैं जैसे वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, जो कि अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें तो इसका जो क्वालिटी है, इसका जो स्टॉक है उस पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर पानी हम लोग बहुत ज़्यादा वेस्ट करेंगे, पानी की अगर हम लोग बहुत ज़्यादा बर्बादी करेंगे, इससे क्या होगा, जो पानी का लेवल है वो धीरे धीरे अर्थ में कम होता जाएगा। वैसे ही सॉइल भी है, अगर हम लोग बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज़ करते रहेंगे सॉइल में तो उसकी फर्टिलिटी डैमेज हो जाएगी। और फॉरेस्ट को भी अगर हम लोग बहुत हाई अमाउंट में कट करते रहेंगे, डिफॉरेस्टेशन को हम लोग परफॉर्म करते रहेंगे, इससे जो फॉरेस्ट एरिया है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। वाटर सीम टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स, और जिसमें वाटर एक ऐसा सोर्स है जो कि अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स है। But shortage and drying up of natural water sources is a major problem in many parts of the world। बहुत सारे वाटर की वेस्टेज से अब बहुत सारे एरियाज ऐसे हो गए हैं जहाँ पे पानी की कमी बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक। नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं? जिसमें स्टॉक बहुत ही लिमिटेड होता है, जो बहुत ही कम स्टॉक में रहते हैं। वंस द स्टॉक्स आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक्स थाउजेंड ऑफ ईयर टू बी रिन्यूएबल और रिप्लेनिश्ड। अगर एक बार स्टॉक ख़त्म हो जाए तो बहुत थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं उस चीज़ को वापस से भरने में, फुलफिल होने में। सिंस दिस पीरियड इज़ मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पैन्स सच एज कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा। कोल हो गया, कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका स्टॉक अगर एक बार ख़त्म हो जाएगा तो वापस से इसको फुलफिल होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज कैन बी यूबिक्विटस एंड लोकलाइज्ड। हम अगर डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे देखें तो हम रिसोर्सेज को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं? यूबिक्विटस एंड लोकलाइज्ड। रिसोर्सेज दैट आर फाउंड, यूबिक्विटस मीन्स क्या होता है? वेरी कॉमन, विच आर वेरी कॉमन, जिसको हम हर जगह पा सकते हैं। रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर लाइक द एयर वी ब्रीथ आर यूबिक्विटस। कुछ ऐसे रिसोर्सेज जिसको हम हर जगह पा सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? यूबिक्विटस। जैसे कि एयर जो है वो हमें हर जगह मिलती है और हाई अमाउंट में मिलती है। बट दोज विच आर फाउंड ओनली इन सर्टेन प्लेसेस आर लोकलाइज लाइक कॉपर एंड आयरन ओर। लेकिन उसमें कुछ ऐसे भी हैं जो कि कॉपर और आयरन ओर जैसे हो गए। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड ऑल्टीट्यूड। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हमारे बीच में डिफर हो रहे हैं वो किन चीज़ों पे डिपेंड होते हैं? क्लाइमेट पे, ऑल्टीट्यूड पे और टेरेन पे। टेरेन का मतलब क्या होता है? किस टाइप की लैंड है। क्लाइमेट आप सबको पता है क्या होता है। एंड ऑल्टीट्यूड क्या होता है? सी लेवल से कितना डिफरेंस है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल बिकॉज दीज फैक्टर डिफर सो मच ओवर द अर्थ।
जो भी रिसोर्सेज अर्थ पे अवेलेबल हैं वो बहुत ही ज़्यादा अनइवन वे में, अनइक्वल वे में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं पूरी अर्थ पे, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स उन पे डिपेंड करते हैं कि कौन सा क्लाइमेट या कौन से रिसोर्स कहाँ पे डेवलप हो रहा है. We will continue this chapter on the next class.